ठीक है, हम इसी पे बेसिक पे चलते हैं कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया और एक सिंपल डिक्शनरी हम बना रहे हैं। इस तरह से डाटा है नेम एज मार्क्स। स्टूडेंट के कंसर्न थे कि अरे जो है उसके मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वो नहीं हो सकते। जिस सिमेट्री में चलेंगे उसी सिमेट्री में मूव करेंगे। ठीक है, जो सा इंडेक्स जिस चीज का, जिस तरह अली का इंडेक्स 0 है तो उसका जो एज में इंडेक्स है वो उसको वही इंडेक्स दिया जाएगा। डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको डाटा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीएफ पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और उस प्रिंट को हमने डीएफ के साथ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और इस तरह से हमें डिक्शनरी, जो हमने एक सिंपल डिक्शनरी बनाई है, वो हमें मिल गई। ठीक है, हमें एक डाटा मिल गया। यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि पांडास मेनली सीरीज मतलब 1D और डाटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। हम 1D में भी वर्क कर सकते हैं, 2D में भी वर्क कर सकते हैं। डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से टेबुलर डाटा मिलता है जो एक्सेल जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांडास की सीरीज आती है। सीरीज में अब देखें, इसको गौर से देखें कि इसमें क्या है कि पांडा सीरीज को 1D डाटा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो सीरीज है 1D स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, हमने एक दफा इसको जब फंडामेंटल्स कर रहे थे तब हमने एक चीज लैम्डा भी पढ़ी थी। ठीक है, तो पांडास की जो सीरीज है उसको हम लैम्डा के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो सिंटैक्स है वो इस तरह है कि एज आपको दी गई है पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, और एज हमें ऊपर बताई, जो हमारे पास ऊपर एक डाटा हमने यहाँ पे डाटा बता दिया कि ये सबका डाटा है। ठीक है, और ये रिस्पेक्टिवली चलेगा इसी तरह जिस तरह उसका इंडेक्स दिया अली सारा नेम के साथ दे दिया, और हम उसके एजेस प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो सारा की एज बता दी कि क्या है, और साथ ही हमने उसके ये प्रिंट करवा दिया। तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे अली सारा है, इन सब के सारे सारे नेम पता चल जाएंगे। और पहले तो सिर्फ सारों की एजेस प्रिंट होगी, और फिर जिसकी हमें स्पेसिफिक एज चाहिए, अगर हमें सिर्फ सारा की एज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट सारा की एज, मतलब जिस तरह भी आपने करना है, एज और आगे सारा। ठीक है, तो आपके पास दो तरह से प्रिंट हो गया, एक जो पूरी आपके पास लिस्ट आ गई, और साथ जो आपकी एज के साथ है। तो सीरीज एक लिस्ट की तरह होती है, बट उसमें लेबल्स इंडेक्स होते हैं। ये जो इंडेक्स है ना, लेबल्स के तौर पे होते हैं। फिर इसी वजह से डाटा को सेस करना इजी हो जाता है, लाइक डिक्शनरी हो या लिस्ट का कॉम्बो वगैरह हो, उस तरह से। पांडास की सीरीज की समझ लगी? इसको साथ साथ आप कोड कर रहे हैं कि नहीं? बेटा आपने कोड नहीं करना साथ साथ? अच्छा, समझ लग गई है ना पांडा सीरीज की? ठीक है, आगे हम आते हैं डाटा फ्रेम्स की तरफ। ठीक है, डाटा फ्रेम्स को पहले पढ़ लेते हैं कि डाटा फ्रेम्स है क्या, उसके बाद बताते हैं डाटा फ्रेम क्या है। एक्सेल शीट जैसा होता है। ठीक है, जिस तरह एक्सेल शीट पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और उसको हम उस पे वर्किंग करते हैं, उसी तरह होता है। यहाँ पे एक चीज आप लोग सीखेंगे, डॉट हेड और डॉट टेल, ये प्रीव्यू देते हैं। जो भी आपने शीट, जो डाटा है, डाटा फ्रेम बनाया है, उसका प्रीव्यू देते हैं। और डॉट इन्फो है, वो स्ट्रक्चर बताता है, और डॉट डिस्क्राइब समरी स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, अब ये चारों चीजों की समझ आ गई कि हेड और टेल जो है वो आपको प्रीव्यू बताएगा, इन्फो क्या स्ट्रक्चर बताएगा, और डॉट डिस्क्राइब उसकी समरी बताएगा। अब हम इसको लेके चलते हैं यहाँ से डाटा फ्रेम्स में। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंट डीएफ डॉट हेड। तो डॉट हेड की बात की तो उसने क्या किया कि पहली जो भी 5 रोज हैं उसको आपने उसने प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पे 5 क्यों रोज मैंने साथ लिखी है कि वो थी ही 5, तो मैंने फिर वो 5 रोज लिख दी। अब पहली 5 रोज में अगर हेड भी करेंगे टेल भी करेंगे, तो आपको हेड भी वैसे ही डाटा शो हो रहा है, और टेल में भी वैसे ही डाटा, क्योंकि डाटा था ही लिमिटेड। समटाइम्स होता है कि आपको डाटा चाहिए होता है बैक की तरफ से, मतलब नीचे से बॉटम से डाटा चाहिए, तब हम टेल का यूज करते हैं। वो डाटा बड़ा होगा, उसको आप एक दफा करके देखिएगा कि किस तरह करना है। और इन्फो क्या कह रहा है कि डाटा का समरी बताता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से आके देखें
क्लास पांडा स्कोर फ्रेम डाटा फ्रेम, उसने बताया। रेंज इंडेक्स बताई, कितनी एंट्रीज थी, 4 थी। ठीक है, 4 एंट्रीज थी ना, 4 नेम थे। 0 से 3 तक उसका इंडेक्स था। ये सारी उसकी समरी बता रहा है। डाटा कॉलम्स कितने थे, टोटल 3 कॉलम्स थे। कॉलम नॉन नल काउंट है डाटा टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कॉलम ये थे जो नॉन नल थे, मतलब नल तो कोई भी वैल्यू नहीं थी हमारे पास, हमने तो सारा बनाया था। और उसके बाद उसका डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनिट 64 है, इंटीजर ये भी 64। ये अगर आपने कोई भी आपके पास डाटा आता है और आपने उसकी समरी लेनी होती है, इन्फो लेना होता है, तो फिर हम डीएफ डॉट इन्फो का यूज करते हैं। ठीक है। ये अभी जो हम पहले करेंगे ना, ये हम कर रहे हैं खुद से, हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, एक डिक्शनरी बनाई है। अभी क्लास में हम जो दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, सीएसवी फाइल के साथ भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज मैंने बताई, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। तो जो स्टैटिक्स की समरी है, वो डिस्क्राइब से पता चलेगी। और वो समरी ये है, मतलब एज है, और वो बड़ी डिटेल्ड में आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताई है। मार्क्स हैं, वो बड़ी पॉइंट के फॉर्म में बताए हैं। ठीक है, डिटेल लाइक इसमें फ्लोट वैल्यूज भी यूज होंगी। इसको एक दफा रन करते जाएं साथ साथ। कोड निकाल के दूं? कर लिए रन? तो फिर करें। आप दोनों कर रहे हैं, रन हो रहा है? किसका? डेटा? ये है बेटा कोड। ये सिर्फ आप वो प्रिंट कर रहे हैं, आप ऊपर आपने डाटा सारा दिया हुआ है। ये बनाया हुआ है आपने, पूरी डिक्शनरी बनाई हुई है। ठीक है। अब उस डिक्शनरी में से आपने देखना है कि हेड वैल्यूज, टेल वैल्यूज, उसकी इंफॉर्मेशन जो ऊपर हमने दिया हुआ है डाटा फ्रेम में, और उसको डिस्क्राइब कैसे करना। ठीक है। सारा कोड बार बार थोड़ी ना हमने लिखना है। ठीक है? आगे मूव करें। अच्छा, ये लिखें। आपका रन हो गया। निकल ले, क्योंकि ये आगे सीएसवी फाइल इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों चीजें सेंड करती हूँ, वेट कर। अच्छा, मेरे कोड और नेम के साथ ही अगर आप रन करेंगे तो एज इट इज आपका रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है।
किधर गई, डाउनलोड नहीं हुई? ये क्या हो रहा है? डाउनलोड वाली फाइल क्यों नहीं जा रही? ये कोड वाली फाइल है, और दूसरी फाइल, एक मिनट मैं आपको देती हूँ। स्टूडेंट। अच्छा, दोनों फाइल मैंने आपसे शेयर कर दी है, डाटा सेट वाली भी कर दी है और कोड वाली भी कर दी है। ठीक है, अब हम सीएसवी स्टार्ट करें कि किस तरह से वो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स तो ये समझें कि हमारे पास एक कोड है, मतलब हमारे पास इस तरह से एक फाइल है। ओपन करके इसको देखते हैं, स्टूडेंट फाइल ही हमारे पास डाटा सेट है। ठीक है, ये डाटा सेट खुद का जनरेट किया हुआ है। आप बेसिकली इसको उसमें भी ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें 8 नंबर, मतलब 4 नंबर ऑफ रोज हैं और 8 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सॉरी, 8 नंबर ऑफ रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताना था कि ये आपका किस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट के नेम, एज, मार्क्स और उनके डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और ये सीएसवी फाइल है। इसका नेम याद रखें कि हमने इसका नेम क्या रखा है, इसका नेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे इसको पिक किया और अपने इधर गए यहाँ पे, और यहाँ पे आके जब ये डॉटेड फॉर्म में ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पे आपने ड्रैग करना है और छोड़ देना है, तो फिर वो क्या होगा कि आपकी इस पे फाइल पे आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट डॉट सीएसवी में जो डाटा है एक्सेल फॉर्मेट का, वो इधर आ गया। ठीक हो गया, ये हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको डाटा मिल गई है, एक्सेल की फाइल? अच्छा ठीक है, अब आगे क्या है, पहले समझ लो, कोड तो मैंने दिया है, साथ साथ कर लेना। आपको ड्रैग करके उसमें करनी आ गई है, स्टोर करनी आ गई है, अपलोड करनी आ गई है बेटा? ड्रैग करके अपलोड करनी आती है? अभी जो मैंने बताया कि ड्रैग करके अपलोड करना, मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास, हाँ अपलोड का भी होता है, लेकिन ड्रैग करके करना इजी है। ठीक है, आपने, ये आपकी फाइल है, इसको ऐसे करके ड्रैग किया, यहाँ पे ले गए और यहाँ पे कर दिया। ठीक है ना, बस यही पूछ रही थी, बाद में पता चले कि ये नहीं आती। अपलोड का भी है, डायरेक्ट अपलोड भी कर लेना। अब यहाँ पे जो हमने नेम रखा स्टूडेंट डॉट सीएसवी, वही नेम लेके हमने आगे चलना है। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और मैं थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब इसलिए ऐड किया है कि अगर कोई ग्राफ, मैं इसका प्रॉपर सेशन दूंगी, पूरी क्लास होगी मैटप्लॉट की, लेकिन मैंने इसलिए किया कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्राफिंग का भी आइडिया। ठीक है, सीएसवी फाइल रीड करना है, सबसे पहले उस फाइल को रीड करना है पाइथन के थ्रू। ठीक है, डीएफ इक्वल पीडी डॉट रीड सीएसवी, और वो जो स्टूडेंट की फाइल है वो आपने रीड करनी है। अच्छा, अब ये जो आप लोग कोड की प्रैक्टिस करोगे ना, ये स्टार्ट से करोगे। जो ये हमने पीछे कोड किया है ना, इस वाले में न्यू नोटबुक बना के करेंगे। ठीक है, आप लोग सीएसवी से प्रिंट ओरिजिनल डाटा आप उसका प्रिंट करेंगे, और प्रिंट डीएफ। अब जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास ये डाटा इस फॉर्म में आ जाएगा, जो भी डाटा आपका एक्सेल शीट में होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने डाटा बहुत छोटा लिया है, उसकी रीजन है कि आपको इजीली सारा कुछ साथ साथ दिख जाए और रन हो जाए। और एक और बात कि जितना डाटा बड़ा होगा उतना वो रन होने पे टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर वो स्टूडेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि 20-20 मिनट्स, 30-30 मिनट्स वो सिर्फ लोड ही हो रहा होता है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा होता, तो उसमें परेशान नहीं होना, वो आपका टोटल डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बेसिक इन्फो लो, कि बेसिक इन्फो क्या है, कि हमने प्रिंट हेड किया, उसका हेड अगर प्रिंट करना है, उसकी इन्फो प्रिंट करनी है, उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ये मैंने आपको तीनों चारों चीजें बताई हैं कि कैसे करनी है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है।
आगे एनालाइज करने में क्या आता है, एनालाइज में क्या करना है कि आपने उसका कोई एवरेज मार्क्स करने हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट, ये स्लैश एन मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए किया है, एवरेज मार्क्स, डीएफ मार्क्स और मीन, इसी तरह उसका मैक्सिमम ले लिया, उसका यूनिक ले लिया, और नीचे आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपने इसका मीन कैसे लिया, मैक्सिमम कैसे लिया, और यूनिक वैल्यूज कैसे। ठीक है, आपको ये इन्फो हमने ऊपर जो की थी, इन्फो भी सारी समझ में आ गई कि वो इन्फो कैसे लिए, उन्होंने सारी इन्फो ले ली और इस तरह से हमें इसका मीन दे दिया, मैक्सिमम दे दिया, ये कर दिया। अच्छा, मैंने ना ये चीजें डबल डबल की हुई हैं कोड में, वो भी आपको मैं बता दूंगी कि क्यों की हैं। कि अगर तो आप सिर्फ डायरेक्ट एक डेटा को एनालाइज करना चाहते हो ना, तो उसका सिर्फ ये बेसिक ये कोड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले उसकी आप बेसिक इन्फो ले लेते हो, उसको एनालाइज करते हो, और उसमें अगर कोई डुप्लीकेटीज हैं, तो आपको उस डाटा को कि वो हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उनसे पहले देखते हैं कि उसमें डाटा में कोई डुप्लीकेट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डाटा था एक्सेल की फॉर्म में, इसमें कोई आपको डुप्लीकेट दिख रहा है डाटा, अली डुप्लीकेट दिख रहा है। अब डुप्लीकेशन जब हम इसकी रिमूव करेंगे यहाँ से, ये डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेटीज इन प्लेस ट्रू, तो यहाँ पे पहले जब हमारे पास डाटा था ना, तो हमारे पास ये उसने पूरा दिया हमें ओरिजिनल डाटा। ठीक है, और उसके बाद जो उसने हेड डाटा दिया, डुप्लीकेशन जो है सारी रिमूव, सॉरी आगे है डिस्क्राइब, ये आफ्टर क्लीनिंग आएगा, आफ्टर क्लीनिंग के बाद उसने सारी डुप्लीकेटीज रिमूव कर दी। ठीक है, समझ आ गई कि आपने डुप्लीकेशन कैसे रिमूव करनी है। वो उसको उस पे खुद ही वर्किंग करेगा, डुप्लीकेशन खुद ही रिमूव करेगा। और रॉन्ग डाटा इसको भी छोड़ देंगे, मैं आगे आके आपको समझाती हूँ। वैसे ये है कि रॉन्ग डाटा, फॉर एग्जांपल इफ एज इज ग्रेटर देन 100, रिप्लेस विद मीन। ठीक है, ये क्लास में 100 से ज्यादा, तो उसको मीन के साथ आप चेंज कर देंगे। समटाइम्स डाटा गलत होता है, तो आप कहते हो कि इसको रिमूव करने से बेहतर है कि इसमें कोई चीज ऐड कर दें ताकि हमारे पास डाटा कम ना पड़े, तो हम उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जिसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि अगर एज 100 से ज्यादा है तो उसका मीन कर दें, तो हमारे पास वैसे एज 100 से ज्यादा थी नहीं। ठीक है, समझ आ गई। अब इस कोड को रन करके देखें, डुप्लीकेटीज वाला भी, रॉन्ग डाटा वाला भी, और पहले तो सीएसवी फाइल करके उसके बाद करें। क्या ओपन, डायरेक्ट ओपन हो रही है, जो कोड है मेरा? बेटा वो तो वो एक्सेल शीट है। पांडास में, अच्छा, तो वो मैंने तो यहाँ से डाउनलोड की है। आपने डायरेक्ट पाथ उसका दिया होना है ना, बाय डिफॉल्ट वो होगा। करो टाइप, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये इशू है, मुझे लगा शायद समझ नहीं आ रही, फेस रिएक्शन ऐसा बनाया होगा। ये ठीक है, चलो इसको वो करो। बाकी मैंने सारी डिटेल में भी आप लोगों को लिख दिया ताकि इश्यू ना हो। जिस तरह पांडास का सबसे कॉमन यूज है सीएसवी, मतलब एक्सेल टाइप फॉर्मेट, उसको रीड करना। फिर पीडी डॉट डी रीड स्लैश सीवी के साथ डायरेक्टली डाटा लोड हो जाएगा। हमने स्टूडेंट डॉट सीवी फाइल बनाई है और उसको पांडा से लोड किया है। ठीक है, जो सारे स्टेप में वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हेड इन्फो डिस्क्राइब से फाइल का क्विक समरी ली है कि फाइल कैसी है। उसके बाद एनालाइज डाटा ने हमें मीन, मैक्सिमम और यूनिक वैल्यूज निकाली हैं। अब एनालाइज डाटा में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमें सारी पता है, अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, जो जो निकालना है वो हम एनालाइज में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग के लिए हमने क्या किया है, मिसिंग एज को एवरेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रोज को हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर कोई गलत एज है जिस तरह के 100 है, तो हम उसको मीन से किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको करना है। ठीक है, इसके बाद जब ये सीएसवी कर लेंगे, इसके बाद हम जेसन की तरफ चलेंगे। नहीं, डिफरेंट है। अगर आप जेसन की फाइल है, उसको रीड करने का तरीका, और जेसन है क्या, मैं वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा, एक्सेल की फाइल आप मोस्टली पता क्या होता है, एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सेल एक्स ऐसे करके एक्सटेंशन है।
समटाइम्स जुपिटर नोटबुक उसको रीड नहीं कर पाता। ठीक है। तो हम जुपिटर जो है इजीली पाइथन जो है वो सीएसवी फाइल को रीड करता है। हमारे पास उसका कोड भी, उसको रीड करने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह होती है। अब जेसन की अगर फाइल आएगी तो उस तरह रीड करने के लिए एक्सेल की एक्सटेंशन के साथ रीड करने की भी फाइल का भी है। ये जो आपको ना ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दी थी, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी थी मैंने आप लोगों को बार बार ये बात कहती कि W3 स्कूल को ओपन करके उधर से प्रैक्टिस किया करें। ये तो जो मैंने पाइपलाइन बनाई है उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं। सामने आई थी। आपका लोड हो गया व्हाट्सएप? नेट नहीं मिल रहा, नेट दो। नेट कनेक्ट करें इसका, चिप टेक्नोलॉजीज 5G। कर रहे हैं कनेक्ट। लिखो 41912263। जल्दी से करो, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जुपिटर नहीं हुआ? सिस्टम चेंज किया, लैपटॉप नहीं लिए? ये सब कुछ करके आना था ना। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किए? और एनाकोंडा किया? एनाकोंडा ऑन करके उसके थ्रू लॉन्च करो। कोड चाहिए? हम्म। किसका बेसिक हो गया है? वो हो गई है। आज चल, हाँ बेस आगे एनालाइज है डेटा। ये मैंने आगे तो अलग अलग सेल में किया हुआ है, डबल बनाया हुआ है। अगर आपने एक में करना है, अगर आप वैसे अलग अलग सेल पे करें और साथ कमेंट करते जाएं कि आप कर क्या रहे हैं। डुप्लीकेट्स वाला? डुप्लीकेट्स में बेटा हमारे पास ये जिस तरह ये फाइल है ना, इस फाइल में हमारे पास क्या था कि अली का डाटा डुप्लीकेट था। यहाँ पे अली के एज भी 20 है, को सेम है, ठीक है। मार्क्स 85 है और डिपार्टमेंट में लाइक ये स्टूडेंट हमें पता है क्लियरली कि डुप्लीकेट हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कि डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेटीज, मतलब जो भी डाटा डुप्लीकेट होगा वो ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है। और उसके लिए फिर हमने क्या किया, इन प्लेस ट्रू। उस इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि वो वहां पे और कुछ नहीं आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे लिखा जाए कि ये डाटा डुप्लीकेट है, हमारे पास वो डाटा आए ही ना, हमें शो ही ना हो। तो उसके लिए फिर हम ये यूज कर रहे हैं, इन प्लेस ट्रू। वो चेक कर रहा है, मैंने भी आपको जब बताया, मैंने आपको बताया कि एज भी सेम है, नेम भी सेम है, वो सारी ये जो मैंने किया है ना इन प्लेस ट्रू, इसका मतलब ही ये है कि ये वाला जो डाटा है ना वो पहले ही चेक करेगा, सारे जो कॉलम्स है उसको चेक करेगा। पहले तो चले नेम सेम हो गया, नेम सेम, एज सेम हो सकती है, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम हो सकते हैं, उसके मार्क्स भी सेम है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट भी सेम है। अब आप कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये डाटा सेम हो, लेकिन ये तो मैंने डाटा ही बहुत छोटा लिया है। इस अभी तो हमने वो नहीं किया, आईडी कार्ड नंबर नहीं किया, रोल नंबर। अगर तो हम एक यूनिक वैल्यू बनाते हैं, उसमें आप ऐड करें, यूनिक वैल्यू बनाए उसकी, क्या कहते हैं, रोल नंबर, हाँ, आईडी कार्ड अलग अलग दे दें, फिर तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, वो ये जो पाइथन है खुद ही सिलेक्ट करेगी कि कहाँ से हम आपने देखना है। वो कोई भी यूनिक वैल्यू देख लेगी कि सबके कोड अलग हैं, तो वो फिर पूरा पूरा रन ही नहीं करेगी, लाइक वो ये नेम मार्क्स नहीं देखेगी, वो देखेगी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपने सिर्फ डुप्लीकेट देखना है कि किसी का आईडी कार्ड नंबर, लाइक सीएनएसआई नंबर तो डुप्लीकेट नहीं है, तो वो सीएनएसआई से वो पूरी पूरा डाटा रिमूव करता है। वो जो आप 2D के आगे बात कर रहे हो ना, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, मैंने दो तरह की फाइल्स रेडी की है, वो भी मैं बताती हूँ। अभी तो सिर्फ आपको डुप्लीकेट का बता रही कि डुप्लीकेट कैसे करें। तो वो छोटा डाटा के साथ लिए है। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को ये था कि मैं करवा रही होती थी, वो कहते थे ये करना है, वो अगली क्लास में मैंने पहले से रेडी करके रखा होता था कि ये है, वो हो जाएगा, वो ना टेंशन लो, अभी सिर्फ ये देखो कि डुप्लीकेटीज को आप लोगों ने रिमूव कैसे करना है। मरियम राव। हम्म। यूनिक डिपार्टमेंट, सिर्फ उसने डिपार्टमेंट देखे हैं कि अगर किसी का डिपार्टमेंट यूनिक आएगा, अलग आएगा। मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, CS IT BBA ये हैं, ठीक है, इसके अलावा वो देखते हैं कि इसके अलावा कोई आएगा तो आपको बता देगा। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है ना, CS हो गया, IT आ गया, वो सारे डिपार्टमेंट आपको एक एक दफा शो हो रहे हैं। और कोई एक बार भी शो होगा तो भी वो एक दफा ही निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ एक बार ही डाटा आता है, जिस तरह ऐसे ही कर लो, तो एक दफा ही आएगा, CS 3 दफा, तो CS भी एक दफा ही आएगा, सारे डिपार्टमेंट की एक 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 दफा आ जाएंगे।
जब आप W3 स्कूल में पांडास में जाएंगे ना, तो छोटी छोटी और चीजें भी वो आपको बताएंगे, जिस तरह उसमें वो सोर्टिंग वगैरह बताएंगे, स्लाइसिंग वगैरह। तो वो चीजें आप लोग ने अपने एंड पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। वो फंडामेंटल्स में सारा मैंने कवर करवाया हुआ है। सही है। आप थे फंडामेंटल्स के टाइम पे? तो बस ठीक है। तो ये दोनों तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग से। जेसन की तरफ चलें या भी है टाइम? ठीक है, ठीक है। तो मैं ग्रुप में कि मैसेज आया हुआ था कि रिकॉर्डिंग लिंक सिर्फ उन्हीं को सेंड होगा, तो मैंने तो ग्रुप में पूरा लिंक सेंड किए हुए हैं। ठीक है ना, कोई मसला नहीं। कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग? रॉन्ग डाटा? रॉन्ग डाटा वैसे आगे मैंने डिटेल से समझाना था, लेकिन चलो करो। और रॉन्ग डाटा का सिर्फ ये नहीं, आपने इसी तरह ही उसका मीन लेके निकालना है। आपका डिफरेंट मेथड भी हो सकता है कि अगर डाटा गलत है तो उसका क्या कहना है। और ये तो सिर्फ एक एज की एग्जांपल है। अच्छा, समटाइम्स आपको लगता है कि अगले का CNAC नंबर ही गलत है, तो उसके आप क्या करेंगे? उसका भी मीन लेंगे? उसका क्या सोल्यूशन है? ये तो रॉन्ग डाटा की एक एग्जांपल मैंने दी है ना, कि अगर एज 100 से ज्यादा है तो उसको मीन से रिप्लेस कर दो। ठीक है। मतलब क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक एवरेज लो, उससे हमें पता चल जाए कि क्लास में 100 ईयर से तो वो ज्यादा डाटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका नंबर ही गलत है, कॉन्टेक्ट नंबर ही गलत है। 9 11 डिजिट्स होते हैं ना कॉन्टेक्ट। तो किसी के 10 है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसमें हम मीन वो लेंगे क्या? हाँ, उसका क्या सोल्यूशन है? ये चीजें हमने खुद लर्न करनी है, ठीक है। एक तो उसका सोल्यूशन है कि उस पूरी लाइन रिमूव कर लेटर कर दे। या एक ये है कि उसी के क्लास में जो है उसके किसी स्टूडेंट के साथ उसका डाटा डुप्लीकेट करे, क्योंकि कांटेक्ट ही हमने रखना है ना, तो कांटेक्ट हम उसके थ्रू भी रख सकते हैं, उसके क्लास फेलो के थ्रू। तो इस तरह की भी चीजें। CNIC अगर रॉन्ग आ जाता है तो वो फिर आप डाटा से उसका सिवाय ये सोल्यूशन के वो डाटा पूरा डिलीट हो जाए, तो वो डिलीट करना। क्या? नहीं। हाँ, नल वैल्यू। और नल वैल्यू आपको दिखेगी, अभी मैं आगे जाके करवाती हूँ, मैंने जान के नहीं करवाई। ये देखो, नल वैल्यू की जगह उन्होंने खुद नैन लिख के दे दी है। ठीक है ना। करें आगे, जेसन करते हैं, ताकि फिर उसकी प्रैक्टिस कर, ये भी लिंक बंद हो जाएगा। पहले जेसन को पढ़ लेते हैं कि जेसन है क्या। ठीक है। जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। जेसन की लाइटवेट डाटा फॉर्मेट है, जो डाटा को स्टोर और एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। आप माइंड में अगर एक्सेल शीट रखना चाहते हैं तो एक्सेल शीट भी रखें। ठीक है। ये हमें रीडेबल है, लाइक
आसानी से समझ आ जाता है और मशीन के लिए भी इजीली है उसको अंडरस्टैंड। ठीक है। मोस्टली एपीआईज लाइक जैसा वेबसाइट एप्स के बीच डेटा भेजने के लिए जेसन फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है। तो उस फॉर्मेट के लिए हम जो है जेसन यूज करते हैं, और इसका भी सारा जो प्रोसेस है ना वो नॉर्मल हमारे प्रोसेस की तरह ही है, जिस तरह हम सीएसपी के साथ करें उसी तरह हम जेसन के साथ भी करें। अब डिक्शनरी है। ठीक है। तो इसमें सिंपल ये है कि इंपोर्ट पांडा से पीडी जो ऊपर स्टार्ट किया था, अब जेसन फाइल रीड करनी है तो डीएफ जेसन इक्वल पीडी, जिस तरह हमने रीड सीएसवी किया था जेसन रीड करना है। और जो स्टूडेंट का सारा डाटा है वो प्रिंट वो हमने ऊपर दिया हुआ है पहले से, तो आपने उसी तरह से कर लिया। ठीक है। सिर्फ ये होगा कि इसका फॉर्मेट चेंज होता है, तो आपने फॉर्मेट के लिहाज से उस चीज को लेना है कि आपके पास जो पीछे डाटा है आपके पास ये, जिस तरह ये फाइल है डाउनलोड्स में मेरे पास, तो आपने पहले चेक करनी है कि किस फॉर्मेट में है। ये आपको पता चल, वैसे तो सिंपल से ही पता चल जाता है आपके क्या है, लेकिन आप अगर इसकी डिटेल देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि फाइल की टाइप कौन सी है। क्या? हाँ, सीएसवी। तो इसी तरह हर फाइल का पता चल जाता है। तो आपने जेसन के थ्रू भी इसको करना है, करके देखिए इसी सेम फाइल को जेसन के थ्रू क्या आपके साथ हो रही है कि नहीं। नहीं होगी, उसको कन्वर्ट करो जेसन में, एक्सटेंशन चेंज करें। लेकिन डाटा वही रहेगा हमारे पास। मैंने ये देखो मैंने चेंज करके किया है ना, मैंने स्टूडेंट डॉट जेसन किया है और उसके बाद मेरे पास डाटा सेम आया है। डॉट जेसन करके देख। और फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, मैं क्लास एंड कर देती हूँ। ठीक है। जेसन